चलिए आज हम आपको समझाएंगे क्लास 10 भूगोल चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसको कहेंगे? जो प्राकृतिक द्वारा हमें उपहार दिया गया है। जितना भी संसार में जो प्राकृतिक भगवान पहले से है ना, यानी प्राकृतिक माने समझो भगवान है नहीं, मतलब कहता है लोग कहते हैं क्या है नहीं है, इसका कोई सच्चाई अभी तक साबित नहीं है। ये भी कोई नहीं बता दिया है कि भगवान है, अभी तक कोई इसका साक्ष्य नहीं है। ये भी नहीं कोई बोला है कि भगवान नहीं है। दोनों का भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। छोड़ो उस सब बातों को। क्या बोले हम? संसाधन। संसाधन किसको कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप से दुनिया में जितना बड़ा चीज है सब क्या है? संसाधन है। और सब जो है क्या है? मनुष्य के द्वारा उस सब का उपयोग मनुष्य के द्वारा बताया गया है। इसलिए मनुष्य जो है दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है। संसाधन किसको कहेंगे? पृथ्वी पर मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए जितने भी पदार्थ का उपयोग करते हैं, क्या बोले? पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ है मानव मनुष्य जो आवश्यकता के अनुसार जिसके बारे में बहुत चीज है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत चीज है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार उसका हम जब उपयोग कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। संसाधन का परिभाषा आप कह सकते हैं मनुष्य की मूल आवश्यकता। मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, घर और शिक्षा है ना। ये मूल आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए, इन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जिन पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, जिन वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं, सब क्या है? संसाधन है। सब क्या है? संसाधन है ना। संसाधन के रूप में मनुष्य, संसाधन के रूप में मनुष्य बोले रहे, दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य है। मनुष्य ही पता करता है कि ये वस्तु क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसलिए मनुष्य जो है प्रकृति का सबसे बड़ा उदाहरण है, संसाधन का उदाहरण है। क्या बोले? मनुष्य प्रकृति का सबसे बड़ा संसाधन का उदाहरण है। समझ गया ने? क्या बोले? मनुष्य मनुष्य का शरीर एक प्राथमिक संसाधन है ना। मनुष्य का शरीर एक प्राथमिक संसाधन है जिसके ऊपर किसी भी पदार्थ का स्थान नहीं है। सबसे बड़ा ऐसे बोला जाए, सबसे बुद्धिजीवी क्या हो? मनुष्य है सबसे बुद्धिजीवी। इसलिए मनुष्य को ही पूरा जितना भी धरती पर जीव जंतु जो चीज है, मनुष्य को अपने ध्यान में रखते हुए उसको रक्षा करना भी है और उसको जितना उपयोग होना चाहिए उतना ही उपयोग करना है। इसलिए मनुष्य को सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ा बुद्धिजीवी माना गया है। समझ रहा है ने? क्या बोले हम? स्थान हो सकता है, क्योंकि इस प्रकृति में जितना भी तरह के संसाधन है उसे बनाने में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी संसाधन को बना रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग जानते थे कि लोहा का की काम है, हम लोग जानते थे नमक का क्या काम है, हम लोग जानते थे कि केतारी से चीनी भी बनेगा। सब पहले नहीं जानते थे जी, मगर इसका उपयोग क्या क्या हम ही लोग ने किए। हम लोग ये जानते थे कि पहले कि खांसी होता था, सर्दी होता था तो तुलसी जी के डबका के पी लो ठीक हो जाता है। नहीं जानता था पहले, मगर इसका उपयोग क्या किया? मनुष्य ही किया सबसे पहले। तो किसी भी चीज का उपयोग जब हम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या हो गए? सबसे बड़ा संसाधन हो गए, है ना। यदि प्राकृतिक में मनुष्य नहीं होता तो संसाधन का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों उठाता? कोई उठाता? और उठाता भी तो शायद हम लोग को समझ में नहीं आता, या और उसको भी समझ में नहीं आता। जैसे जानवर जान रहा है कि हमको बुखार लगा हुआ है तो हम गर्म पानी पिएंगे, हमको ये दवाई कहाँ से अति लाए करेगा? नहीं करेगा जी। जो बेचारा जो है उसका रूटीन करता है, मगर उसको देखभाल के कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अब आ जाता है संसाधन के महत्व। क्या आता है? संसाधन के महत्व। संसार में संसाधन ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं जिनका महत्व पहले मनुष्य नहीं जानते, किंतु जब कोई मनुष्य अपनी प्रतिभा के बल पर उस पदार्थ का उपयोग का उल्लेख करता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। क्या बोला? संसाधन के महत्व में कि इतना चीज अभी भी
अभी भी संसार में इतना चीज पड़ा हुआ है कि हम लोग उसका उपयोग नहीं जानते, मगर जिसका जिसका जानते हैं उसका फिर महत्व बढ़ गया। ये तो पहले ये क्या था, सोना भी बिखरा हुआ था, सोना चांदी हीरा भी बिखरा पड़ा था, उसका उपयोग हम लोग नहीं जान रहे थे, तो बस ऐसे ही था। अब जैसे बता देते हैं कि जैसे बोल दे आपको कि आम का तो उपयोग कर रहे हैं, जैसे बोल दे आपको बबूल है ना, बबूल का वृक्ष से जो बीज है उसका उपयोग इस बीमारी में होगा। अभी उसका उपयोग करते हैं, जो जानता होगा शायद करता होगा, मगर अधिकांश लोग करते हैं नहीं करते हैं। मगर अगर उसके बारे में बता देगा तो क्या होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर बिच्चा है, उसका पता चलेगा, उसका तुरंत हम लोग लाके उसका जैसे जो उसका उपयोग में लाता है उसको तुरंत करने लगेंगे। तो जिस पदार्थ के जिस वस्तु के बारे में हम बता दिए हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, मगर कितना ऐसा वस्तु है जो पड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। तो संसाधन के महत्व क्या बोले कि मनुष्य जो है उसका महत्व के बारे में बताया, उसका उपयोग के बारे में बताया है कि इसका उपयोग ये करना, इसका उपयोग इसमें आता है, इसका उपयोग इसमें आता है। तो उस वस्तु का महत्व की हो गया और बढ़ गया, नहीं तो पहले ऐसी बिखरा पड़ा था। उसके बाद क्या था, क्या था, क्या चीज, आज तक विश्व में जितना भी युद्ध है उसका जड़ कहीं ना कहीं संसाधन है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि जितना भी देश लड़ रहा है एक दूसरे से, सब संसाधन के कारण ही लड़ रहा है। जैसे तिया और बचिया, हमारा गांव तिया है, अब बगल में बचिया भी है, अब बीच में एगो तेल का कुआं निकल जाए, वो कहेगा अमर है, हम कहेंगे उसका है, और उसके लिए क्या होगा, लड़ाई होगा, है ना, समझ रहा है ना। या कहीं भी कोई चीज का खनन उत्पाद वहां है कि ये चीज मालूम पड़ा, कोई यंत्र के द्वारा उसको पता किए, और वो क्षेत्र लगभग दोनों का है, तो जो ज्यादा बलिया रहता है उसको क्या करता है, हड़पता है, लेता है। तो जितना भी लड़ाई हुआ है अभी तक इसी के कारण हुआ है, किसके कारण, संसाधन के कारण ही जितना भी युद्ध हुआ है ना, उसका जड़ सब क्या था, संसाधन ही था। आधुनिक युग में जिनके पास संसाधन का रास्ता अच्छा है वह अमीर है, जिसके पास नहीं है वह गरीब है। जिस देश के पास संसाधन का बढ़िया संसाधन है वो क्या है, अमीर है, जिसके पास नहीं है वो क्या है, गरीब है। अभी भी वो दूसरे देश से वो चीज कीन के लाएगा कि नहीं। जैसे हमारा देश का पूरी तरह से प्राकृतिक क्या कहते हैं, नेचुरल गैस है ना, पेट्रोल जो है इसका पूर्ण रूप से अभी निकाला नहीं जा रहा था, हम लोग कीन के लाते हैं ना। उसके बाद कहता है संसाधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति का मतलब जो जन्म हुआ, जैसे हुआ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हुआ, एक जैव है एक अजैव, मतलब एक सजीव है निर्जीव। सजीव को हम लोग जैव कहेंगे, निर्जीव को हम लोग उत्पत्ति तो दुइये गुण हो सकता है, जीता या मरा, समझ गए। उसके बाद अब दोनों के उदाहरण ही बता दिया, पेड़ पौधा हुआ जैव, और चट्टान मतलब कुछ भी तेल उल जो हो गया ये सब क्या हो गया, कोयला वाला क्या हो गया, अजैव हो गया। उसके बाद उपयोग के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के, उपयोग जो हम लोग कर रहे हैं उसको भी हम दो चीज का उपयोग करते हैं ना, एक नवीकरणीय है, नवीकरणीय का मतलब उसका उपयोग करते रहे मगर समाप्त नहीं हो रहा। जैसे सूर्य समाप्त हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगा कि नहीं। कितना ऐसा जीव जंतु है जो सूर्य के प्रकाश के कारण वो जीवित है। सबसे बड़ा पेड़ पौधा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना खाना बना पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा अपना खाना सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही बनाता है। बस समझ रहा है। तो क्या हो गया, ये नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, जिसका हम उपयोग कर लिए और पुनः उस वहां पर नहीं हो गए, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो हो सकता है। तो जो सीमित है अनवीकरणीय, और जिसका सीमित नहीं है वो क्या हो गया, क्या, कैसे, उल्टा तो नहीं बोल रहे हम। जो सीमित है अनवीकरणीय, और जो सीमित नहीं है नवीकरणीय, मतलब जिसका भंडार हम खपत कर रहे हो खत्म नहीं हो रहा। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा,
समझ रहे हैं? ये सब क्या है? नवीकरणीय। अनवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोलियम, हाँ जीवाश्म ईंधन हुए तो पेट्रोलियम उसी में आ जाएगा। जल, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। सब समाप्त हो रहा है ना जी, समाप्त हो रहा है कि नहीं? जल भी अनवीकरणीय में है। कोई कैसे सर? पहले 60 फीट में हमारा कल चलता था, अभी कहां चला गया? धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं? उसके बाद फिर क्या आता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को प्रकार के 4 प्रकार के। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब जिसका खुद का है, जिसका खुद है, जैसे मेरा जो अपना हो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। किसी भी खास व्यक्ति का अपना घर, अपना भूखंड मतलब जमीन की होगा, व्यक्तिगत संसाधन है। नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, जिस संसाधन पर सबका अधिकार है, जैसे इस मंदिर सब जा सकता है, ऐसा है कि अमीर आदमी जाएगा, गरीब आदमी नहीं। स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन जो देश के लिए है ना, जैसे पहाड़ है ना, जो पठार, ये सब क्या है? पूरा देश का उसका वन, जंगल उंगल, ये देश लेवल पर है। समझ रहे हैं? उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे जो विश्व का है, जैसे कोई क्या कहा है? महासागर के 200 किलोमीटर तक उस देश का शासन रहा। जैसे भारत में है, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भारत में है हिंद महासागर है ना, भारत के नजदीक से हिंद महासागर गया तो इसके 200 किलोमीटर तक, कितना? 200 किलोमीटर तक जमीन जो है भारत के अंदर आएगा। इस हिंद महासागर जिस देश के निकट है, उस 200 किलोमीटर तक उस देश का होगा। अब 200 किलोमीटर के बाद जो होगा ना, उस पर पूरा विश्व का अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरा उस देश के अलावा उसका उसके मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर भारत के निकट से गया है, ठीक? 200 किलोमीटर तक जो है ना इस भारत का अधिकार है। अब 200 किलोमीटर के बाद इसका अधिकार नहीं है, तो ये जो बचा है जमीन, ये क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय, यानी विश्व का, पूरा विश्व का अधिकार इस पर है। बात समझ आ रहा है? भारत का अधिकार जिस महासागर के निकट 200 किलोमीटर उस देश का अधिकार है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय है। इसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद कह रहा विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक में क्या है? संभावी। संभावी के मतलब संभावना, अनुमान लगाना है ना, अनुमान, उसका उपयोग कर नहीं रहे, उसका अनुमान हम पता कर रहे हैं, वो किस उपयोग में उसको हम लाएं। संभावना है, आज वर्षा होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं है, मगर अनुमान लगा रहा। संभावना का मतलब अनुमान लगाना, कि अनुमान लगाना। ऐसे साधन जिसका उपयोग मनुष्य अभी तक नहीं कर पाया है, किंतु कोशिश कर रहा है कि इसको हम इसका उपयोग किस विभाग में किया जाए, किस चीज में किया जाए। संभावना वही कर, अनुमान लगाना। उसके बाद क्या है? भंडार संसाधन। भंडार का मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत चीज ऐसा है जो पूरा पड़ा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ। जैसे बोले ना कि अभी तेल का जो है ना, तेल हम लोग जो जीवाश्म ईंधन, वो तेल जो है अभी सबसे ज्यादा खाड़ी देश से लाया जा रहा है, जैसे कतर, सऊदी अरब, इसका वहां से निकाला जा रहा है। भारत में भी इसका बहुत बड़ा भंडार है, मगर इसका भी उपयोग कर नहीं रहा, इस पर अभी कोशिश किया नहीं जा रहा। अगर वहां समाप्त होगा फिर अपना ये चीज स्टार्ट कर देगा। समझ रहा है ना? तो भंडार का मतलब पृथ्वी के अंदर जो भरे पड़े हुए है ना, वो सब क्या हो जाएगा? भंडार में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भंडार में आ जाएगा। पृथ्वी के अंदर जितने भी मूल्यवान वस्तु छिपी हुई है, उसके बारे में विकासशील और अविकसित। विकासशील और एक होता है विकासशील है, एक होता है विकसित। हमारा देश विकासशील है, विकसित रास्ते पर चल, यानी उस रास्ते पर है। मतलब जो घर प्रगति कर रहा, हर साल प्रगति कर रहा, वो विकासशील हुआ ना। हाँ, विकासशील हुआ। विकसित का मतलब पूर्ण रूप से उसके पास सब कुछ मौजूद है, उसको क्या कहेंगे?
विकसित। हमारा देश क्या है? विकासशील है। हमारा देश विकासशील है क्योंकि हमारा देश में अभी पूर्ण रूप से सब कुछ नहीं है, और जहां सब कुछ वहां पर है उसको क्या कहेंगे? विकसित। समझ रहा है ना? तो भंडार किसको कहेंगे? भंडार संसाधन जो पृथ्वी के अंदर भरे पड़े हुए हैं ना, भरे पड़े हैं। विकसित देश उसका उपयोग निकाल के कर रहा है, जहां विकसित नहीं है वो वहां उस अवसी पड़ा हुआ है, उसके बारे में जान ही नहीं रहा, तो उसको कैसे निकालेगा? समझ रहा है? उसके बाद फिर क्या आता है? संचित कोश संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त है किंतु उसी तरह के संसाधन बहुत पड़े हुए हैं जिनके कारण उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। संचित संसाधन के मतलब कुछ पदार्थ, कोई पदार्थ ऐसा है जिसके बारे में हम जान रहे हैं और उसी के तरह सेम उसी के तरह और कुछ पदार्थ है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, वो ऐसी पड़ा हुआ है, उसी पदार्थ को क्या हम लोग संचित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संचित संसाधन जिनका कारण उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, संचित संसाधन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है ईंधन का सबसे बड़ा, ईंधन के सूर्य जो है ना, कहता है कि एक हाइड्रोजन का गोला है, तो सूर्य तो पूरा दुनिया में प्रकाश दे रहा है कि नहीं, उसी प्रकार हाइड्रोजन जो है ना भविष्य का ईंधन, ईवी जो है बहुत बड़ा ईंधन का अथी है। आई पता हमको है कि हाइड्रोजन पानी से निकलता है। हाइड्रोजन का संकेत की होता है H, अब पानी का संकेत शुद्ध की होता है H2O। तो पानी में हाइड्रोजन है, हमको पता है कि नहीं, मगर उसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी बहुत सीमित है, इसलिए उसको बर्बादी नहीं कर रहा है ना। कहता है ना, कह रहा है वैज्ञानिक, इतना आगे बढ़ चुका है विज्ञान कि पानी से गाड़ी चल सकता था, मगर इसको तुरंत रोका वैज्ञानिक ने इसको रोका। काहे? क्योंकि अगर पानी से गाड़ी चलता तो हर एक घर में 4 व्हीलर होता, एक बार किनने में जो पैसा लगता, अब नानियों घर जाके रहते कल्ला से भर दिया पनिया, बड़ा मोटर में चालू था, अब भर के नानी घर पैसा लगने नहीं करते। इतना उसका दुरुपयोग होता, जो मीठा पानी 3% है वो तुरंत समाप्त हो जाता कि नहीं। तो इसलिए विज्ञान इसको रोका कि ये सही नहीं है। तो उसी प्रकार जल में हाइड्रोजन है, हम जानते हैं, मगर उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जल बर्बादी हो जाएगा। समझ रहे हैं? जल बर्बाद हो जाएगा, और जल बर्बाद के साथ साथ अभी हम उसका उपयोग इसलिए नहीं करें कि अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो हमको ध्यान में है कि जल में हाइड्रोजन है, इसलिए उससे निकाल लेंगे हम हाइड्रोजन। समझ रहे हैं? की हो गया संचित संसाधन। संचित संसाधन सबको समझ में आया जी? अभी तुरंत में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है संसाधन नियोजन। नियोजन के मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का बुद्धि से उपयोग करना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नियोजन। क्या कहेंगे? नियोजन। जैसे हमारे पास ठीक है गाड़ी है, हमारे पास कुछ संसाधन है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता नहीं है कि हमारे 200 मीटर पर घर है, आप पढ़े ले ट्यूशन है लिए तो मोटरसाइकिल से ही, ये सही चीज नहीं है। जो है वो भविष्य के लिए भी कुछ रह देना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको पूरा हड़प करके खत्म कर दे। हमारे पास 10 बीघा जमीन है, सब बेच उच के खत्म करके अगला पीढ़ी क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा कि नहीं अगला पीढ़ी? तो नियोजन का मतलब ये हुआ किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का उपयोग जो है हम अपना बुद्धि से करें, जितना हमको चाहिए उतना ही करना है, उसको क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। क्या कहेंगे? संसाधनों का उचित उपयोग ही नियोजन संसाधन है। संसाधन का उचित उपयोग ही नियोजित उचित बने की लिखा रहता है ना, यहाँ उचित मूल्य पर ये वस्तु मिलता है। मतलब समझ लीजिए अरे ठकिया ही ना, अब ठकिया करो तो नहीं जानो ये, मगर ओकरा देख के हम चल जाइए ना। एक दाम में एक दाम रहता है ना लिखा, तो देखोगे एक के दाम, तो कहेगा कि बेईमानी ज्यादा नहीं करेगा, चल जितना बोलेगा उतना लेके चल आते हैं। समझ में? उचित का मतलब जितना हमको चाहिए उतना ही हम उपयोग करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नियोजन संसाधन। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ किसी क्षेत्र जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला
खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अन्य राज्यों में कहीं थोड़ा कहीं कम है, कहीं उससे एकदम है भी नहीं। अतः ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का उपयोग का नियोजन आवश्यक है। कह रहा है नियोजन का मतलब बोले कि जितना उपयोग उतना ही करना चाहिए। अब हमारे पास ज्यादा, इसका मतलब कि हम ही खत्म नहीं कर दे, जहां नहीं है वो भी उसका लाभ उठा सके, तो हम सीमित में करेंगे तभी ना। हमको अब झारखंड में पूरा कोयला है, अब झारखंडे राज्य झूठे मूठे को जलते रहते हैं, तो बिहार में आते हैं, बिहार में कोयला भंडार नहीं जी, तो बिहार में आता नहीं आता। तो इसलिए सरकार कहता है कि आप उतना ही उपयोग कीजिए जितना आप को लाभ मिले, दुरुपयोग उसका नहीं कीजिए। कारण कि पड़ोसिया बिहार में, पड़ोसिया आपका बिहार में वहां कोयला नहीं है, तो वहां भी आपको देना है, समझ रहा है ना। तो इसलिए उसको नियोजित यानी उचित मूल्य, उचित सोच के, मतलब अच्छा, मतलब उस पर विचार करके उसको बढ़िया से उपयोग करेंगे, दुरुपयोग उसका नहीं करेंगे। साफ का मतलब कि उसका दुरुपयोग नहीं करें, ताकि जिस राज्य में नहीं है, जहां नहीं है, वहां हम दे सके, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है संसाधन संरक्षण। संरक्षण माने उसका संसाधन तो समझिए रहे हैं, उसका क्या करना है, रक्षा। रक्षा माने उसको देख रेख, रक्षा का मतलब यह हुआ कि बेफुस्टन का हम उसका उपयोग नहीं करें। हमारा, हमको सरकार हमको जो लाइन दे रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं वो सरकार से भी पैसा ले रहा है, कुछ सब्सिडी सरकार भी लाइन वाला को देता है ना, समझ रहा है, कुछ हमसे लेता है, दोनों मिला के उसको देते हैं। तो हमारा ये मतलब नहीं हुआ है, या हमको बोल दिया है, जैसे अभी कोई सरकार बने, हम जैसे बोलेंगे हम मुख्यमंत्री हमको बना दीजिएगा ना, तो हम आपको 200 यूनिट देंगे फ्री, या हम लाइन फ्री कर देंगे, खेत में जितना भी लाइन फ्री कर देंगे। तो हमारा ये मतलब नहीं हुआ कि लाइन फ्री पैसा नहीं लग रहा है, तीर्थ चलम घर कोई दिक्कत नहीं, पटे के हमार तो पट गले फलवा के, पट गले चिल्लवा के, ऐसा होता है। शुरू में मोटर आया तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था, मगर धीरे धीरे उसके घर में जो पढ़ा लिखा था बोले कि नहीं ये सही नहीं है, पटा रहे हैं अपना खेत, हम अपने नहीं पटाएंगे, इतना पानी कर देते कि अगल बगल में बेचारा परेशान है। बात समझ रहे हैं। तो ये है, तो वही कार्य है कि जितना उपयोग होना चाहिए उतने ही उपयोग करना है उसको, कि उसका क्या करेंगे हम लोग, संरक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे, ताकि भविष्य जो है आने वाला पीढ़ी को बढ़िया लाभ मिले। सबसे पहले की आता है भूमि संसाधन संरक्षण में, सबसे पहले की आता है भूमि। मनुष्य के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब भोजन कहाँ है से निकालेंगे, भूमि से। जंगल भूमि पर ही रहेगा, और जंगल जब नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण की रहेगा, दूषित, प्रदूषित। अब प्रदूषित रहेगा तो कितना जीव जंतु विलुप्त हो गया है प्रदूषण के कारण ही ने। वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ रहा है और उस पर अभी पूरा फोकस नहीं कर रहा है, तो देखोगे बहुत से हमारे गांव देहात में भी छोटा छोटा जीव रहता था, मगर अब पता नहीं चल रहा है। कौवा हुआ कितना कम गया, मैना उना कितना कम गया, इसके कारण रेडियस के कारण जो है टावर ऊपर देख रहे हो ने, इस सब के कारण बेचारा क्षमता उसका नहीं सह पाया, तो जहां जिधर होगा उधर चला गया होगा, यह हो सके मर भी गया होगा, समझ रहा है ने। तो वही कह रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। रक्षा कैसे रहेगा, अब भूमि से हम लोग क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, भूमि पर ही वन रहता है, अब वन को ही सुरक्षित रखेंगे। जैसी वन सुरक्षित रहेगा तो वन में रहने वाले जीव भी की रहेगा, सुरक्षित रहेगा, समझ गया ना, ये भूमि। उसके बाद आता है जल। जल क्या है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पूरा पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन पीने योग्य जल कितना है, 3% है। कितना है, 3% है। इसलिए उसको एक बाल्टी से हम लोग पाँव मुंह ना धोवे, समझ रहा है ना। जितना हो उचित से उसको खर्च करें, समझ रहा है ना, ताकि ज्यादा दिन तक चले। जल संसाधन को हम उसको क्या करना है, रक्षा करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। उसके बाद फिर क्या आता है, वन क्षेत्र। वन क्षेत्र बतेबे किए, वन क्षेत्र को हम लोग क्यों करेंगे संरक्षित, क्योंकि वन में रहने वाले जीव जितना भी जीव जंतु है, सब जो है ना पर्यावरण को जो बना हुआ है, प्राकृतिक बना हुआ है, सब रिलेटेड है एक दूसरे से,
सब रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर हम लोग कुत्ता को मार देंगे, गलती से कोई जीव मर गया, वो कम से कम 10 दिन महकते रहेगा और क्या होगा, हमारा पर्यावरण को दूषित कर देगा। इसलिए कुत्ता बनाया गया है ताकि उसको तुरंत अपना वो भोजन कर बना ले। बात समझ रहा है ना? तो जितना भी जीव है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब पर्यावरण से रिलेटेड है। तो वन को हम लोग संरक्षित करेंगे तो किस संरक्षित होगा? जीव जंतु भी संरक्षित होगा कि नहीं? वन से बहुत प्रकार के जो है दवाई भी बनता है, समझ रहा है ना? कैंसर का उपचार कहाँ से होता है? कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? नहीं पता है? आगे बताएंगे। वन में जितना जीव है ना, जितना पेड़ पौधा है ना, सब जो है ना विज्ञान से रिलेटेड है, सब का कुछ न कुछ उपयोग है ना? हम लोग जान नहीं रहे हैं, आज जान रहा है तो क्या करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है, समझ रहा है ना? उसका उपयोग कर रहे हैं। तो वन को भी हम लोग की करेंगे, संरक्षित करेंगे। उससे दो फायदा होगा कि उसमें जो उत्पन्न फल होगा, उसमें जो उपयोगी बीमारी के लिए जो पेड़ पौधा है वो, और उसमें रहने वाले जीव जंतु सब संरक्षित रहेंगे। उसके बाद क्या होता है? खनिज के मतलब बतेबे किए, कोयला उला को भी की करना है, संरक्षित रखेंगे। कोयला उला को भी की करेंगे, संरक्षित रखेंगे ताकि हम ज्यादा दिन तक चला सके। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मतलब कि तुम लोग किताब में पढ़ के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? किसका उपयोग करते हैं, देखते हैं। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव। चलिए, अब इसका वस्तुनिष्ठ एक नजरिया बनाने के लिए दिए थे आपको, हम बताइएगा। नंबर 1 में क्या लिखे बोले थे? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला नहीं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कैसा संसाधन है? जिसका उपयोग हम कर ले और वहां समाप्त हो जाए, उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। क्या कहेंगे? तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है ना। अब यही पे कह देते हैं हम, यही पे कह देते हैं हवा, तो क्या है? नवीकरणीय है ना। ये क्या है? अनवीकरणीय। ये क्या है? नवीकरणीय। उसके बाद सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है ना। उसके बाद क्या था? हाँ, मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? मनुष्य में अब अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें दो तरीका से बोल सकते हैं। ऐसे तो नवीकरणीय अनवीकरणीय नहीं बोलना है, क्योंकि मनुष्य सजीव है। हम बोले रहे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के था, दो प्रकार के। कौन सी? जैव और अजैव। जीवित जैव, आजीवित यानी जो जिंदा सजीव है वो जैव, और जो मृत्यु है वो अजैव। तो इसमें आदमी तो जिंदा है जी, सजीव ने है। इसको किस विभाग में रखेंगे? जैव संसाधन में रखेंगे। किस में रखेंगे? और आगे बोलिए। हाँ, संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? कौन सी? जिमर मैन बना बोला था। क्या बोला था? जिमर मैन। ये क्या बोला थे? ये क्या बोले थे? संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिमरमैन। उसके बाद संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर संसाधन को प्रकार का था? संसाधन दो प्रकार के बोल रहा है। कौन सी दो है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव। और उसके बाद उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये दो था, और उन्हें तो फिर 4 गो था। 4 गो ना था। उत्पत्ति के आधार पर को प्रकार के था? 4 प्रकार के। कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर भी 2 गो था। कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर था जैव अजैव। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव और अजैव। और उसके बाद
उपयोग के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। तो इसमें कौन सी बोल रहा है? अच्छा, संसाधन के वर्गीकरण कितने, संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? तो कितना है? 4 है। 4 होगा, 4 है। कैसे बतावे? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, एवं की बताए थे विकास के आधार पर बोले थे ना। तो को प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के हुआ। क्या माना दिया आप लोग? उसके बाद एक बात कौन सी है? उत्पत्ति के आधार पर। तो अभी बतेबे कि उत्पत्ति के आधार पर को प्रकार के? 2 प्रकार के। उसके बाद पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम उपयोग करेंगे, होगा वहां खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो कौन सी हो गया? अनवीकरणीय। आगे बोलिए। हाँ, पार्क, मंदिर, मस्जिद, इसमें सबका अधिकार है कि नहीं? तो कौन संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक जी, जिस पर सभी का अधिकार हो। उसके बाद संसाधन का विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण माने की बोले थे? बुद्धि से उचित रूप से करें तो कौन सा संसाधन होगा? नियोजन संसाधन होगा। कौन संसाधन होगा? नियोजन संसाधन होगा। नियोजन के मतलब बताए थे ना जी, सही ढंग से जितना उपयोग होना चाहिए उतना ही करें। तो विवेक माने की होता है? बुद्धि। विवेक माने बुद्धि। आगे खनिज और कोयला भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। बहुत अच्छा। आगे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे अच्छा, माधव पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ, आगे किस आंदोलन से? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से। आगे 1992 में कहा हुआ था? न्यूयॉर्क में कहा होगा? 1992 में हुआ था, ब्राजील में हुआ होगा। ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहाँ? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में हुआ था। हाँ, आगे हाँ, ये हुआ होगा न्यूयॉर्क। 1997 में द्वितीय, 1992 में हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, 1997 में हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे हाँ, संसाधन जो है प्राकृतिक का जो दिया हुआ हमें क्या है? उपहार है। नहीं बोले थे? शुरू में बोले थे प्राकृतिक का दिया हुआ क्या हमें? उपहार है, जिसका उपयोग करके हम लोग जी रहे हैं और पेटियों भर रहे हैं। पेटी नहीं भर रहे हैं। आगे फिर से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो यही कहा है जी, 1997 में हुआ था। कब हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था। आगे पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब बोलो
पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का हुआ 1972 में हुआ था। 1972 में जो पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1972 में हुआ था। और उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष जो है हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा करा था। तो यानी उस सम्मेलन जो हुआ था 5 जून को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून को ही हुआ था। आगे हमने है समझ में आया ना सबको? चलिए आप जितना भी बनाए थे सही बनाए थे, किसी से छूटा है भी? नहीं छूटा है। चलो